जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी के संकल्प को लेकर पार्टी ने एक जन जागरण अभियान आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया है। और ये अभियान 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 26 दिसंबर तक चलना है। हम लोगों ने इस जन जागरण अभियान के तहत समाज के अलग अलग वर्गों में, बाज़ारों में, अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरण का अभियान चलाया है। हमने समाज के अलग अलग समूह के हिसाब से सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं, तो युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन। तो आज आजमगढ़ में ज़िले का महिला सम्मेलन था और उसमें स्वदेशी की महत्व की चर्चा और उसके जन जागरण से जुड़े विषय की चर्चा हम लोगों ने की है। कल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किस तरह से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिवस समारोह को बड़े स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़े विषय, उनके जन्मदिन के अभियान को पार्टी ने 31 अक्टूबर से और 26 नवंबर तक हम लोगों ने 6 दिसंबर तक मनाने का निर्णय लिया। इसमें 31 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा, दौड़ होगी। उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। इसके अलावा फिर अगले सप्ताह में नवंबर में हम लोग सभी विधानसभाओं में 8 से 10 किलोमीटर का पदयात्रा निकालने का कार्यक्रम पार्टी का है। सभी विधानसभा में उसमें सभी लोग शामिल होंगे। हम उसमें एक सार्वजनिक सभा भी करेंगे। इसके अलावा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रतियोगिताएं हैं और अपने रंगोली के कार्यक्रम हैं और उनके जन्म स्थान आदरणीय सरदार पटेल जी के जन्म स्थान केवटिया से और उनके जन्म स्थान से केवटिया तक जो जहां उनकी स्टेचू लगा है उस तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी पार्टी के कार्यकर्ता निकालेंगे। उसमें सभी देश भर से, हमारे राज्य से भी, हर जिले से 5-5 कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस तरह से सरदार पटेल जी का जो देश में योगदान है, अखंड भारत को जिस प्रकार से उन्होंने आज भारत का नक्शा है, उस नक्शे में भारत के एकीकरण में, देश को एक करने में, भारत के वर्तमान स्वरूप को जो हम देखते हैं उसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी चर्चा हम जन जागरण करेंगे। सर, बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कल आपका एक रिएक्शन आया था बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सर क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, हमारा कहना ये पूछा था उस समय कि अखिलेश यादव जी प्रचार में जा रहे हैं, तो हमने कहा उनका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं रहा तो वो दूसरे लोगों का प्रचार करने जा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा होगा। लेकिन मैं आज बीमारी से कहता हूं कि उनका कोई प्रत्याशी नहीं है और समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के पास कोई मुद्दा भी नहीं। आज हम लोग, हमारी पार्टी हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में जो 20 वर्ष में काम हुए हैं और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में काम हुए, हम सारे कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं।